एक ऐसे बिल्डिंग वेल्थ सेट अपन की आज वेलकम टू हैकर ब्लॉग। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन के अंदर। आज मैं बात करने वाला हूं ईपीआई टेस्टिंग की लैब। बहुत से बात मैंने ना वेब टेस्टिंग की बात करी है, उसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करी है। बाकी कुछ बच्चों ने मुझे बोला था तो अपन सर एपीआई पे कुछ लेकर आओ, मतलब कैसे अपन ना पर्टिकुलर एक लैब वगैरह बनाइए, सब बताइए आप हमें कि भाई लैब तो बना दे पहले, तो उसके बाद सर हम टेस्टिंग करते रहेंगे। पर एपीआई की लैब कैसे बनाए, कौन कौन साइट से जहां पे जाकर टेस्टिंग कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ना एपीआई टेस्टिंग के लिए हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, कैसे हम स्टार्ट कैसे करें अपना करियर एपीआई टेस्टिंग के अंदर, क्योंकि एपीआई टेस्टिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है आज तारीख में। तो एपीआई टेस्टिंग जो है ना वो स्टार्ट कैसे करना है, वो सब चीजें मैं आज बात करने वाला हूं आपसे कि भाई किस तरीके से आप एपीआई टेस्टिंग जो है ना वो शुरू कर सकते हैं और उसके अंदर कौन सी वेबसाइट आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आज बताने वाला हूं लैब के लिए क्या क्या बेसिक जरूरी है। भाई अगर ये नहीं है ना तो फिर आप एपीआई टेस्टिंग शुरू ही नहीं कर सकते। तो वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए कि क्या कर सकते हैं आप एपीआई टेस्टिंग लैब के अंदर, क्या क्या इंस्टॉल करना है, कौन सी साइट्स पे जाके आपको पूरा टेस्टिंग करना है। फिर चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सो भाई चलते हैं ना अपना लैब शुरू करते हैं। तो पहले बता दूं मैं लैब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना एपीआई जो रन करते हैं। बहुत सारी कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज जो एपीआई डेवलप करने के लिए पोस्टमैन का यूज करती है। पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप है ना एपीआई टेस्टिंग कर सकते हैं, इवन एपीआई आप क्रिएट भी कर सकते हैं वहां पे। तो मैं फिर दिखाने वाला हूँ। पहले आपको क्या करना है, पहले आप जाएं यहाँ पे और उसके बाद आप कहाँ जाएं, कहीं और ना जाएं। इसके अलावा पोस्टमैन टाइप करें आप, पोस्टमैन, और डाउनलोड कर लें आप पहले पोस्टमैन, ठीक है ना। ये एक प्रोफेशनल टूल है, इसका परचेज वर्जन भी आता है ताकि आप टीम में भी आप क्रिएट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एपीआई को। अगर आप डेवलप कर रहे हैं एपीआई तो आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। साइन अप कर ले, 64 बिट का आता है ये विंडोज के लिए, तो आप डाउनलोड कर ले डायरेक्टली, ठीक है ना। बहुत ईजी है इसको डाउनलोड करना। इवन आप ग्रुप में भी काम कर सकते हैं, पेड के अंदर भी और फ्री में। मैं तो फ्रीवेयर यूज करता हूं तो मेरे में भी काफी कुछ काम हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप परचेज करते हो तो काफी सारे एडवांस फीचर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसको बर्ब सूट से इंटीग्रेट करके फिर आप सारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद जाके आप सारा काम इसका करते हैं, मतलब वेब टेस्टिंग की तरह ही इसके अंदर होता है। पर हाँ, ओआस टॉप 10 जो है एपीआई के लिए वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू वेब। तो थोड़ा ध्यान रखना उसका कि भाई वेब की तरह इसको मत ले लेना। एपीआई टेस्टिंग के अंदर थोड़ा पैरामीटर्स अलग होते हैं, ओआस टॉप 10 अलग होते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पे कुछ कुछ आ रहा है तो मैं इसको हटा देता हूँ। पहले ये मेरा क्या है, कुछ गार्बेज रखा हुआ है इसके अंदर, ऐसे ही कुछ पुराना डेटा, इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके का नजर आएगा आपको। और यहाँ पे आप है ना कोई भी जैसे दिख रहा है ना, यहाँ पे आप जाएं, पहले आप कलेक्शन बनाना पड़ता है। जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हम बेसिकली क्लाइंट से कलेक्शन मांगते हैं, तो एपीआई कलेक्शन के पास होता है, वो हमें देता है और वही हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो सारी डिफॉल्ट चीजें इसमें आ जाती है हमारी, ठीक है ना। अगर आपको न्यू कलेक्शन बनाना तो यहाँ पे क्लिक करें, अगर आपको न्यू एपीआई बनाना ही तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्लिक करें आप इसके ऊपर। क्या करना है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट बनाना है क्या। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एपीआई के बारे में पता होना चाहिए। एपीआई होता क्या है, बेसिकली जब भी कोई मैं डेटाबेस से कोई इन्फॉर्मेशन फेच करता हूँ तो एक लिंक के थ्रू मैं डेटा सेंड करता हूँ। यहाँ पे एक लिंक विद देयर पैरामीटर्स वैल्यू होती है, वो मैं सेंड करता हूं डेटाबेस में और वहां से डेटा फेच करता हूं। बहुत सारी कंपनीज जो होती है ना जो एक वेबसाइट दूसरी साइट से डेटा फेच करती है ना, वो सारी एपीआई पे काम करती है। बता दूं मैं आपको आज की तारीख में वेब टेस्टिंग के अंदर एपीआई सबसे बड़ा रोल होता है। बहुत सारी साइट्स जो है ना बहुत सारी एपीआई पे काम करती है। आपने देखा होगा कि आप किसी नॉर्मल साइट पे उस पर आपका आधार कार्ड वेरीफाई कर रहा है, वो कैसे वेरीफाई कर पा रहा है, मतलब गवर्नमेंट डेटा का एक्सेस है उसका नहीं, उसको एपीआई का एक्सेस है और उसके थ्रू डेटा वेरीफाई कर पा रहा है। मतलब अगर एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट की कोई इंफॉर्मेशन फेच कर रही है तो वो एपीआई के थ्रू ही जाएगा। अगर आपको चाहिए कि तपन भाई एपीआई को और डिटेल में एक्सप्लेन कर दो तो मुझे कमेंट में डाल देना, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि भाई एपीआई होता क्या है, ठीक है ना। तो एपीआई की रिक्वेस्ट वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं। बेसिकली एक यूआरएल होता है और यूआरएल के अंदर कुछ हमें यहाँ पैरामीटर डालना पड़ता है उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। आप इसको यूआरएल में डाल सकते हैं या फिर इसको बॉडी में भी डाल सकते हैं। और इतने टाइप की रिक्वेस्ट होती है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे गेट पोस्ट देखा होगा, जब आपने किसी सर्च के लिए किसी कोई भी चीज सर्च करते हो तो यूआरएल में लिखा हुआ आता है, तो गेट रिक्वेस्ट होती है। पोस्ट बेसिकली जब हम लॉग इन करते हैं तो वहां पे ना आपका जो यूजर नेम पासवर्ड होता है ना, कभी भी वो आपको यूआरएल में नजर नहीं आएगा, वो हमेशा बॉडी पार्ट में आएगा, तो वो पोस्ट में आता है। ऐसे करके इसमें अदर टाइप की रिक्वेस्ट दे रखी है। अगर कुछ डेटा डिलीट करना है मुझे डेटाबेस से तो मैं डिलीट की रिक्वेस्ट भेजूंगा, अगर मुझे कोई डेटा कॉपी करना है तो मैं कॉपी की रिक्वेस्ट भेजूंगा। ऐसे बहुत सारे टाइप्स की रिक्वेस्ट होती है, ये सब एपीआई रिक्वेस्ट है और इनके हिसाब से मुझे पैरामीटर सेट करना पड़ता है। अब जैसे मैंने गेट का ले लिया, अब मुझे यहाँ पे यूआरएल चाहिए। अब आप बोले तो भाई यार यूआरएल तो मेरे पास नहीं है, कैसे मैं मतलब बेसिकली इसको करूंगा। तो दिक्कत ये कि भाई अगर आपके पास यूआरएल नहीं है तो फिर उस कंडीशन में आप टेस्टिंग नहीं कर पाओगे और फिर कोई कंपनी आपको थोड़ी ना अपना एपीआई देगी टेस्ट करने के लिए। उसके लिए आप क्या करें, कुछ कहीं नहीं जाना आपको, सीधे आप हमारी वेबसाइट पर आओ, hackingtool.in, आपको पता ही होगा तपन भाई की वेबसाइट है ये, रिद्धि और हमने बना रखी है, हैकर ब्लॉग की वेबसाइट है बेसिकली ये। hackingtool.in के ऊपर जाओ आप, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर दूं पेज को। यहाँ पे रिफ्रेश करने का दिख रहा है ना आपको, टॉप 10 लिंक्स फॉर एपीआई फॉर टेस्टिंग डेमो एपीआई। क्लिक करेंगे तो आपको वो 10 वेबसाइट्स मिल जाएगी जहां पे आप ये सारा काम कर सकते हैं। दिख रहा है आपको ये सारी साइट्स, कॉपी कर लेना भाई। मैं इसको शायद जल्दी के अंदर इसको लिंक देना भूल गया हूं मैं, तो मैं कल कर दूंगा इसको, ठीक है ना। तो ये सारी लिंक्स है जिनके ऊपर आप क्लिक करके कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, दिख रहा होगा जैसे आपको रिक्वेस्ट वाला दे रखा है ये,
REQRES रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन ये दे रखा है। उसके अलावा देखो ये दे रखा है, ये भी requestbin.com, ये बहुत अच्छी साइट है। अब क्या करो आप यहाँ से, जैसे मैंने बोला कि यार लेट सपोज मुझे ट्राई करना है, तो ना एक है ना, जैसे ये दे रखा है आपका गेट रिक्वेस्ट दे रखा है इसने, तो मैंने लिस्ट यूजर के लिए यहाँ पे एक है ना गेट रिक्वेस्ट दे रखा है यहाँ पे, ये इसका URL हो गया और ये उसका रिस्पॉन्स आ गया। ऐसे अगर आपको ना जैसे ये सारे URL दे रखे, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये http://bin.org पे जाओगे आप, यहाँ पे आप आओ कि भाई गेट करना है मुझे रिक्वेस्ट, तो गेट यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा ट्राई इट आउट, क्लिक करोगे आप तो अब यहाँ पे इसने दे दिया, इसको एक बार ट्राई कर लो एग्जीक्यूट करके, तो भाई देखो दिख रहा होगा आपको ये रिस्पॉन्स आ गया यहाँ पे, ये इन्फॉर्मेशन उसने फैच कर ली। किसके बारे में इन्फॉर्मेशन फैच करी है यहाँ पे, तो ऐसे करके आप रिक्वेस्ट यहाँ से भेजते, अब इसको कॉपी कर लो सीधे इसमें लाके यहाँ पे पेस्ट मार दो, ठीक है ना। गेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैंने सेंड करा, अभी देखो यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स का कुछ इशू आ गया, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ये तो रिक्वेस्टेड URL आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपके इसका पूरा रिस्पॉन्स आ गया। कुछ और डेटा इसको देना चाहिए साथ में मेरे हिसाब से, जैसे गेट रिक्वेस्ट में इतना ही जाएगा। एक सेकेंड, ये रिक्वेस्ट हो गया, ये रिस्पॉन्स हो गया, तो रिस्पॉन्स के अंदर आपको पूरी डिटेल नजर आती है भाई क्या चीज फैच करना चाह रहे हैं। जैसे इसने कर रखा है लिस्ट यूजर, तो लिस्ट यूजर पे जब मैंने इस API को हिट करा यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली क्या आप देखो ये इसकी जो API की कॉपी कर लेते हैं, इस लिंक को इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है ना, अभी इसको मैंने पेस्ट कर दिया, एक बार ट्राई करता हूँ सेंड करके। अब आगे दिख रहा है आपको पूरा 200 आगे यहाँ पे 200 स्टेटस आ गया। इसके थ्रू में पूरा डेटा जो मैंने फैच कर लिया है। तो मतलब किसी भी API का अगर मान लो API के ऊपर कोई ऑथेंटिकेशन सेट नहीं कर रखा और गेट की रिक्वेस्ट है, तो आप डायरेक्टली डेटाबेस, अगर कोई जैसे मान लो कि यूजर की डिटेल चाहिए, दिख रहा है ना यहाँ पे यूजर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल्स टू 2, तो मतलब सेकंड पेज पे जितने भी यूजर डिटेल्स होंगे सारी फैच कर लेगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ये सबके ईमेल आईडी आ गए, फर्स्ट नेम आ गया, दिख रहा है। तो इस तरीके से आप यूजर की इन्फॉर्मेशन, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यूजर नेम की, यूजर की पूरी डिटेल, मतलब इवन पासवर्ड और यूजर नेम भी निकाल सकते हो आप उससे। तो बेसिकली आज की तारीख में साइट जो है ना सारी API पे काम करती है। कितनी बड़ी बड़ी साइट आप ले लो, जो एक साइट जो अपने डेटाबेस से डेटा फैच कर रही है या फिर दूसरी साइट से डेटा इंपोर्ट कर रही है या फिर ले रही है और ना यूजर की रिक्वेस्ट पे ले रही है, तो उस कंडीशन में वो क्या यूज करते हैं, आपकी API यूज करते हैं। आप मानोगे नहीं, आज की तारीख में जो साइट्स हम टेस्टिंग करते हैं ना, उसके अंदर API टेस्टिंग का एक अलग हम लोग ना वर्क बनाते हैं, और API टेस्टिंग का OWASP टॉप 10 जो है ना वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप वेब की तरह API कर सकते हैं, पर OWASP टॉप 10 कैटेगरी में बिल्कुल डिफरेंट आ जाता है। तो इसके लिए जरूरी है आपको API के बारे में पता होना। थोड़ा बहुत आप इंटरनेट बेसिक्स थोड़ा सा पढ़ लो। अगर आपको डिटेल में चाहिए कि तपन भाई मुझे API थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दो कि क्या क्या API में होता है, तो प्लीज कमेंट कर देना वीडियो में, मैं आपके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा कि जिसमें आप देख लेंगे कि भाई API क्या होता है। फिलहाल तो प्रैक्टिस करने के लिए सीधे जाओ hackingtool.in के ऊपर, यहाँ पे 10 साइट दे रखी है, इन साइट को जाओ ओपन करो, आपको लिंक मिलेगा, कहीं पे पैरामीटर भी देना पड़ेगा, तो वो दो आप उसके अंदर, और उसी एक URL को अगर आप चाहो तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सेंड करेंगे। तो अभी फिलहाल ये मेरा कंसोल पे मैंने सेट कर रखा है। टेस्टिंग वेस्टिंग चलती रहती है एक चैनल में, इसके गुड द ऐप एक्चुअली मैं टेस्टिंग करता हूँ, मैंने इसको लोकल से सेट कर रखा है, ठीक है ना। सारी रिक्वेस्ट मेरी कहाँ पे आती है, अपने सिस्टम पे, सॉरी पोस्टमैन। ठीक है, इधर आता है, फटाफट ओपन कर लेते हैं इसको। थोड़ा टाइम लेता है पोस्टमैन कलेक्शन पर, आपकी मैक्सिमम टेस्टिंग जो होने वाली है वो इसी पे होने वाली है मेरे हिसाब से। अब देखो यहाँ पे सेटिंग्स में चल जाते हैं, यहाँ पे आप प्रॉक्सी में सेट कर देते हैं ना, मैंने यहाँ देखो प्रॉक्सी सेट कर रखी है लोकल होस्ट, वो मुझे डिसेबल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जाके आप है ना, जैसे अगर मान लो आपको बर्बसूट की प्रॉक्सी सेट करनी है, तो आप कंडीशन में आ गए, सेटिंग्स में जाओ, प्रॉक्सी में जाओ, और यहाँ पे जाके आप है ना सिस्टम प्रॉक्सी सेट कर दोगे, या फिर आप यहाँ पे डाल दोगे ना ऐड कस्टम प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट भेजोगे ना कहाँ पे जाएगी, बर्बसूट में। दिखाता हूँ मैं एक बार करके, शायद 127.0.0.1 पोर्ट नंबर 8080, यही मेरा बर्बसूट का होता है। बर्बसूट कम्युनिटी एडिशन चला लो आप, कोई दिक्कत नहीं, कम्युनिटी एडिशन चलाओ आप या प्रोफेशनल एडिशन चलाओ, बात बराबर है आपका, जब तक कि आप ऑटोमेटेड असेसमेंट नहीं करने वाले, स्टैटिक के लिए चल जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉक्सी जो है ना, मतलब मैंने क्या करा है, मैंने पोस्टमैन के अंदर प्रॉक्सी सेट कर दी है बर्बसूट की। अब सारी रिक्वेस्ट मेरी प्रॉक्सी से कहाँ डाइवर्ट होगी, बर्बसूट पर, फिर यहाँ से मैं एनालाइज कर पाऊंगा। तो इसके अंदर प्रॉक्सी में चेक कर लेता हूँ, यही सेट है नहीं है, हाँ 8080 सेट है, बिल्कुल परफेक्ट है। इंटरसेप्ट को मैं ऑफ कर देता हूँ और ठीक है, ऑन हो गया मेरा। यहाँ पे एक बार शायद मुझे सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक बार ट्राई कर लेता हूँ, करना पड़ेगा तो फिर नहीं जाऊंगा। चलो ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट भेजा, ये मैंने साइट्स कौन साइट से लिया है, ये डमी साइट्स जो है ना, इनसे ही आप API का लिंक ले सकते हो, यहाँ से ले लो, ये ना इस पर राइट क्लिक मार के कॉपी कर लेना लिंक, तो मिल जाएगा आपको। और भी दे रखे हैं,
और भी यूजर का दे रखा है, एक सिंगल यूजर की डिटेल निकालनी है आपको, ठीक है ना, यूजर नॉट फाउंड निकालना हो, लिस्ट निकालना, वो सब चीजें आप यहाँ से सिर्फ कॉपी कर लें, उसको जाके कहाँ पेस्ट करें, यहाँ पे इधर पोस्टमैन के अंदर, और उसके बाद डेटा इसको फैच करें यहाँ पे, और उसके बाद फिर आपका आप इसमें चेक कर लो, ये रहा आपका, ये रिक्वेस्ट है और ये रेस्पॉन्स है, ठीक है। अब जो क्लाउड फ्लेयर की सर्वर, भाई क्लाउड फ्लेयर की सिक्योरिटी लगा रखी है अगले बंदे ने, दिख रहा है आपको, यहाँ से आप पूरा चीजें चेक कर सकते हैं उसके अलावा, ठीक है। ये पावर्ड बाय एक्सप्रेस दे रखा है इसने, और यहाँ पे CORS की वल्नरेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन के ऊपर, स्टार नहीं होना चाहिए ऐसे यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं, और है ना API के ऊपर। तो ये बेसिकली मेरा एक आइडिया था कि ना कैसे आप API टेस्टिंग की लैब सेटअप करें। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थोड़ा फास्ट हो गया मैं, क्योंकि एक्चुअल में लंबे सेशन लेता, छोटे सेशन जल्दी नहीं लेता मैं, पर ठीक है, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा सही रहेगा आपके लिए कि समझने के लिए कि भाई अगर आपको API टेस्टिंग के अंदर घुसना है तो पहले आपको वर्ब सूट थोड़ा सा अच्छा हाथ होना चाहिए, प्लस साथ में पोस्टमैन कलेक्शन पे, पोस्टमैन पे हाथ होना चाहिए। पोस्टमैन में कैसे प्रॉक्सी कन्फिगर करें, कैसे रिक्वेस्ट को डाइवर्ट करना है, वो मैंने सिखा दिया आपको, प्लस कौन सी साइट पे जाके आप डमी लिंक निकाल सकते हैं, ये भी मैंने दिखा दिया आपको। वीडियो बहुत छोटी थी, पर मेरे हिसाब से काफी कुछ नॉलेज आपने गेन कर ली होगी, और यहाँ से आप अपना API टेस्टिंग जो स्टार्ट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो ये लगता है, ठीक है ना। कोई और डाउट है आपको तो प्लीज कमेंट में डालना ना भूले। कोई और चीज पे आपको टॉपिक वीडियो चाहिए इसी टॉपिक में, जैसे API क्या होता है भाई, थोड़ा सा एलोबरेट कर दो, API की रिक्वेस्ट टाइप कौन कौन सी थी, गेट हो गया, इसका मतलब क्या होता है, अगर वो सब चीज चाहिए तो प्लीज आप कमेंट में डाल देना। और अगर API टेस्टिंग पे पूरी डिटेल वीडियो चाहिए OWASP टॉप 10 की, तो भी मुझे कमेंट में डाल देना, दिखा दूं मैं आपको यहाँ पे। अगर आप OWASP टॉप 10 करेंगे, OWASP टॉप 10 फॉर API, अब देखो ये अलग है, तो आप इसको वेब के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते भाई, वेब वाला कर लिया तो API टेस्टिंग हो गया मेरा, ना ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग इसने कर दिया है, ठीक है ना, थोड़ा सा आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये API टेस्टिंग का दे रखा है उसने, तो 2019 का हमारा लास्ट इसमें अपडेट हुआ था, इसके बाद अब कोई अपडेट नहीं हुआ इसके अंदर, तो थोड़ा सा आप इसको रिकमेंड कर लीजिए। API टेस्टिंग आज तक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि API पे बहुत सारी चीजें हैक होती है, लीक होती है डेटा। एक URL बिना जहां पे अपन कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं और उसके अंदर अगर ऑथेंटिकेशन सेट नहीं है, नंबर ऑफ ऑथेंटिकेशन सेट नहीं है, डेटाबेस को हैंग कर सकते हो आप, डेटाबेस को पूरा लीक कर सकते हो, डेटाबेस पूरा चेंज कर सकते हो अगर वहां पे कोई ऑथराइजेशन नहीं है भाई। बहुत तगड़े तरीके से ना इसमें हैकिंग हो सकती है, मतलब आज तक बैंक्स की APIs होती है ना, वो ऐसे ही हैक होती है, और उसके बाद हैकर जो है ना सारा डेटा, सारा पैसा निकाल लेता है किसी भी अकाउंट से, किसी भी यूजर के ना डिटेल आप चेक कर सकते हो कि भाई इस यूजर के अकाउंट में कितना पैसा है, ये सब होता है API हैकिंग के थ्रू ही। तो आज की तारीख में जिसने API हैकिंग नहीं करी उसने कुछ नहीं करा, तो मेरे हिसाब से API हैकिंग इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपको कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करना ना भूले, और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आज की वीडियो, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, और इस साइट पे जाके hackingtool.in पे जाके सारे लिंक्स मिल जाएंगे जो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। ऐसे में आप लिंक्स वगैरह डालते रहूंगा ताकि आपको आगे पता चले। उसके अलावा और भी हैकिंग के सारे टूल्स यहाँ अवेलेबल है, और सारे ट्रस्टवर्दी टूल है भाई, तो मतलब आप जाके फुल माहौल डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही करते हैं, और अगर यहाँ पर आए हैं आप तो प्लीज चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ा फास्ट में हो गया हूँ, पर समझता हूँ क्योंकि मुझे कहीं निकलना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।